हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। मैं सीए चंचल आप सभी का स्वागत करती हूं आपके अपनी यूट्यूब चैनल एसआरटीसी लीगल हेल्प हिंदी में। आज की इस वीडियो में हम सीखेंगे कि कैसे आप टीसीएस का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं और कैसे उसकी रिटर्न को फाइल कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप भी ऑनलाइन सेलिंग करते हैं थ्रू मीशो ऐप या फिर फ्लिपकार्ट, amazon, तो ऐसी सिचुएशन में आपको टीसीएस का क्रेडिट मिलता है और वो क्रेडिट आपको क्लेम करना पड़ता है, वरना आपका लैप्स हो जाता है। इस बारे में आपको पता होना चाहिए। तो देखिए, टीसीएस का क्रेडिट आप कैसे क्लेम कर सकते हैं, उसके लिए एक रिटर्न भरनी जरूरी होती है। तो वो रिटर्न आप कैसे भर सकते हैं, आज की इस वीडियो में हम इसी बारे में चर्चा करने वाले हैं। तो आइए चलिए शुरू से देखते हैं हम कि यहाँ पर हमने जीएसटी की साइट ओपन कर ली है। यहाँ पर आपको लॉगिन पर जाना है, नेम, पासवर्ड, कैप्चा डाल दीजिए और लॉगिन कर लीजिए अपने अकाउंट में। ये अब हमने जीएसटी का अकाउंट लॉगिन कर लिया है। अब आपको टीसीएस की रिपोर्ट के लिए कहाँ जाना होता है, देखिए सर्विसेज में, यहाँ पर आपको रिटर्न्स में टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, इस पर आपको क्लिक करना है। को फाइनेंशियल ईयर सिलेक्ट करना है और रिटर्न फाइलिंग पीरियड, देखिए यहाँ पर मैं नवंबर की रिटर्न भर रही हूँ तो नवंबर। देन आपको सर्च पर क्लिक करना है, आपको प्रिपेयर ऑनलाइन पे क्लिक करना है। अब देखिए आपके सामने कुछ इस तरीके से विंडो ओपन होगी। तो देखिए यहाँ पर आपको चार यहाँ पर कॉलम्स दिए हुए हैं, बट हम जो बात कर रहे हैं आज की रिटर्न में, बात कर रहे हैं हम टीसीएस क्रेडिट की। अगर आपको कोई भी ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, आपकी सिचुएशन में आपको टीसीएस का क्रेडिट मिलता है, तो वो टीसीएस का क्रेडिट आपका यहाँ पर में जाता है, देखिए इस बॉक्स में जाता है। तो आपको यहाँ पर देखिए कैसे करना होता है, एक्सेप्टेड और रिजेक्टेड वैल्यू कैसे ये चेक किया जाता है। तो इसके लिए आपको यहाँ पर क्लिक करना है। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो देखिए यहाँ पर आपको टीसीएस की जितने भी आप जिनसे भी आप ऑनलाइन सेलिंग कर रहे हैं, जैसे कि अगर आप फ्लिपकार्ट, amazon जिससे भी कर रहे हैं, मीशो से कर रहे हैं, तो सारे यहाँ पर शो होंगे अलग अलग। यहाँ पर मेरा जो क्लाइंट है वो सिर्फ मीशो से ऑनलाइन सेलिंग सेलिंग कर रहा है और मीशो का जो नाम है वो यहाँ पर फास्टनर टेक्नोलॉजीज प्राइवेट लिमिटेड के नाम से हमेशा शो होगा आपको। अब देखिए यहाँ पर आपको आगे ग्रोस वैल्यू दी हुई है। इस ग्रोस वैल्यू में जो भी रिटर्न सप्लाईज है और जो भी टोटल नेट वैल्यू है सब कुछ मिलाकर दिया होता है। तो रिटर्न वाली को हटा दें, बाकी ये आपकी सप्लाई हुई, मतलब ये आपने सेल की है जो रिटर्न नहीं हुई, और इसकी डिटेल दी हुई है, टीसीएस जो लगा है। आपको वेरीफाई करनी होती है किसके थ्रू, देखिए यहाँ पर मेरे क्लाइंट ने मीशो के थ्रू यहाँ पर सेल की है, तो ऑनलाइन चार रिपोर्ट वहां से जनरेट होती है। उन चारों रिपोर्ट से हम एक समरी बनाते हैं और उस समरी से वेरीफाई करते हैं इस फिगर को। जैसे देखिए यहाँ पर मैंने मेरे क्लाइंट की यहाँ पर डिटेल बनाई हुई है समरी की, तो देखिए उसके अकॉर्डिंग सेल जो नेट हुई है, यहाँ पर रिटर्न माइनस करके जो नेट सेल हुई है वो ये हुई है, और उस पर टीसीएस हमारा 96.79, मतलब 1% का टीसीएस यहाँ पर लगा है। तो देखिए इस फिगर्स को हमेशा आपको वेरीफाई करना होता है ऑनलाइन डाटा से। देखिए ये हमारा एग्जैक्टली मैच हो रहा है, इंटीग्रेटेड सी और एस सबको ऐड करके यहाँ पर वो हमारा मैच हो रहा है 96.79। हो सकता है इसमें थोड़ा बहुत पैसे वगैरह का डिफरेंस आ जाए, वो कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये आपको हमेशा मैच करना होता है। और अगर आपको यह जानना है कि ये हमने एक्सेल की अमाउंट कैसे कैलकुलेट की, तो इसके लिए हमने एक सेपरेट वीडियो बनाई हुई है कि कैसे आप उन चार रिपोर्टों से, उनमें चारों में से कौन सी रेलिवेंट होती है, उनमें भी कई सारे कॉलम दिए होते हैं, तो उन कॉलम में से कौन सा कॉलम रेलिवेंट है, उनसे कैसे आपको अपनी रिटर्न को निकालना है, कैसे इसमें R1 फाइल करनी है, कैसे आपको टीसीएस कंप्यूट करना है। तो इसकी हमने कंप्लीट वीडियो सेपरेट बनाई हुई है, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, तो वहां से वो आप देख लीजिएगा। तो अगर आपका ये जो टीसीएस है ये है तो, और आपका बिल्कुल सही है, तो आपको इसको एक्सेप्ट पर क्लिक करना है। एक्सेप्ट पर क्लिक करते ही ये एक्सेप्टेड हो जाएगा, देखिए रिकॉर्ड एक्सेप्टेड सक्सेसफुली। इसी तरीके से अगर दो तीन का यहाँ पर होता, किसी का गलती से दिखाया हुआ है, तो आप उस पर टिक कर कर यहाँ पर रिजेक्ट भी कर सकते हैं, तो वो वाला आपका रिजेक्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए अब आपको बैक करना है एक्सेप्ट करने के बाद। देखिए एक्सेप्ट करते ही जो भी रिकॉर्ड आप एक्सेप्ट करोगे ना, वो यहाँ पर आपको एक्सेप्टेड में शो हो जाएगा, जो आप रिजेक्ट करोगे वो रिजेक्टेड में। अब आपको ये रिटर्न सबमिट करनी है, तो इसके लिए देखिए नीचे जाते हैं हम। अब इसमें देखिए आपको प्रोसीड टू फाइल पर क्लिक करना है। देखिए प्रोसीड टू फाइल रिक्वेस्ट हैज बीन रिसीव्ड, प्लीज चेक द स्टेटस इन सम टाइम। तो आप यहाँ पे रिफ्रेश का जो ये बटन है ना ब्लू, इस पर आपको क्लिक करना है।
अब देखिए रेडी टू फाइल, तो आपके रिटर्न क्या है, रेडी टू फाइल। तो अब आपको नीचे जाना है, यहां पर देखिए आपको चेक बॉक्स पर टिक करना है, ऑथराइज सिग्नेटरी का नाम सिलेक्ट करना है, देन आपको फाइल टीडीएस टीसीएस क्रेडिट रिसीव्ड, आपको इस पर क्लिक करना है। ये देखिए यू आर अबाउट टू फाइल, तो आप फाइल करने से पहले एक बार जरूर कंफर्म कर लीजिएगा आपने सही रिकॉर्ड को एक्सेप्ट और रिजेक्ट किया है या नहीं। देन आपको यस पर क्लिक करना है। क्लिक करते ही यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से ये टैब ओपन होगा, यहाँ पर फाइल विद ईवीसी पर आपको क्लिक करना है। अब देखिए ओटीपी आपके मेल आईडी और फोन नंबर दोनों पर गया होगा, एक का आपको यहाँ पर ओटीपी एंटर करना है, देन वेरीफाई करना है और आपकी रिटर्न सबमिट हो जाएगी। यहाँ पर हमारी टीडीएस टीसीएस की जो रिपोर्ट है वो यहाँ पर सबमिट हो चुकी है। तो ये आपका जो टीसीएस का क्रेडिट है वो यहाँ पर क्लेम हो चुका है। इस तरीके से आप टीसीएस का क्रेडिट क्लेम कर सकते हैं, बहुत ज्यादा आसान प्रोसेस है। तो अगर आपको स्टिल इससे रिलेटेड कोई भी कहीं इश्यू है या आपको कोई भी एडिशनल इन्फॉर्मेशन जाननी हो, आप हमसे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज इसे लाइक कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस जरूर कीजिएगा। और अब हम हमारी अगली वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए बाय बाय।